अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक तो हम पढ़ेंगे मैस एनर्जी क्वीन क्या होती है जो कि सर आइंस्टाइन ने दी थी। सेकंड हम बात करेंगे एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। जब एनर्जी फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी लेते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स उसमें आते हैं। फिर डिस्कस करेंगे एनर्जी और इन्वायरमेंट का रिलेशन क्या है, एनर्जी का इन्वायरमेंट पर इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और नेगेटिव इफेक्ट क्या है। और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि फ्लो डायग्राम, एनर्जी की फ्लो डायग्राम कैसे होती है और कहाँ कहाँ से और कैसे बनती है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैस एनर्जी इक्वेशन। मैस एनर्जी इक्वेशन, जो मैस एनर्जी इक्वेशन है ये दी थी सर आइंस्टाइन ने। अब सर आपको पता है कि सर इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है आइंस्टाइन कौन थे जिन्होंने एटॉमिक बम, एटम बम्स के बारे में एटम बम बनाया था। फिर आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी और इक्वेशन को नाम दिया गया मैस एनर्जी इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इसमें एनर्जी है, एम इज द मैस है और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वो हमें पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक हो गया। अब आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है, वो कहते हैं अगर इस मार्कर के मैस को, मार्कर और हमने देखना हो कि इसमें कितनी एनर्जी है तो इसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके हम देख, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं इससे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो इतनी होगी। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले की बेस पर आइंस्टाइन ने एटम बम बनाया था, जो कि आपको पता है कि एटम बम क्या चीज़ है, बताने की जरूरत नहीं है, हर एक को पता है एटम बम क्या है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये इसका रिलेशन है, इसका उन्होंने फार्मूला दिया था। अब जो देखिए जब हम इसको तोड़ते हैं, सपोज करते हैं कि मैंने इसको तोड़ा, ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया, थोड़ा इसके ऊपर थोड़े से वार के इसको मैंने तोड़ दिया। अब इसमें साउंड भी प्रोड्यूस हुआ और उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब दोबारा जो टूट चुकी है अगर उसको मैं इकट्ठा करूं, जोड़ने की कोशिश करूं, तो क्या लगता है ये एज इट इज इसी साइज का, इसी मैथ का दोबारा बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मैथ जो है लॉस हो चुका है। जो मैथ लॉस हो चुका है ना, आइंस्टाइन ने इनफैक्ट ये इक्वेशन उस मैथ के बारे में दी थी। जो मैथ लॉस हुआ है ना, उस मैथ को, वो हमें मैथ कितनी एनर्जी देगा जब उस यह लॉस मैथ, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, वो जो लॉस मैथ हुआ है ना, जो मैथ वेस्ट हो चुका है, वो मैथ हमें इतनी एनर्जी देगा। ठीक हो गया, ये उस के बारे में था। इसके अलावा हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी मिलती है उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, देखिए उसको बिल्कुल हम सिंपल स्टेप में करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल में एनर्जी होती है वो सारी सारी केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, और वो होती है एज इनपुट। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल में जो एनर्जी होती है सारी सारी केमिकल एनर्जी होती है। फिर वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, वो आगे बनती है हमारे पास हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी। ठीक है। अब हीट एनर्जी जो होती है वो सारी की सारी इसको कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी किस काम आती है? मैकेनिकल एनर्जी आगे टरबाइन को रन करने के लिए काम आती है। अब वही मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक हो गया, काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी किस काम आएगी? काइनेटिक एनर्जी काम आएगी टू रन जनरेटर, जनरेटर को रन करने के काम आती है। फिर वही काइनेटिक एनर्जी होती है वो मेरी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी जो कि होती है एज आउटपुट। ठीक है, तो इनफैक्ट होता क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, केमिकल एनर्जी वो डायरेक्ट होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, तो बीच में ये वाला स्टेप इसके इंक्लूड होते हैं। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक फ्लो डायग्राम है कि एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल से बनती है वो किस तरह की बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। एनर्जी और इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिलेशन है,
क्या इम्पैक्ट होता है एनर्जी का एनवायरमेंट पे? देखिए, एनर्जी का एनवायरमेंट पर दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी कि एडवांटेज है। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब डिसएडवांटेज है, एक फायदे हैं एक नुकसान है। फायदे में क्या होता है? फायदे में होता है कि हमें जो भी एनर्जी होती है वो हम अपने डिफरेंट पर्पस के यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी को चलाने के यूज़ करते हैं, लाइट एनर्जी हम उनसे लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उनसे लेते हैं, ठीक है। साउंड एनर्जी हम उससे लेते हैं, जो स्पीकर में हम बात करते हैं और वो दूर तक सुनते हैं, साउंड सुन लेते हैं स्पीकर में। तो ये सारी क्या होती है, ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है एनर्जी के। अगर हम बात करें एनर्जी के इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या है, तो एनर्जी के इन्वायरमेंट के ऊपर हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं। किस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट? देखिए, जो हमने मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े हैं। अगर हम बात करें साउंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी, क्या लगता है कि वो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगी? नहीं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है इन्वायरमेंट पर। क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, ठीक है। इस तरह अगर जो फिर फॉसल फ्यूल है, फॉसल फ्यूल से जो फॉसल फ्यूल मतलब जो ऑयल जलता है गाड़ियों में, फिर उससे धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है जो, ठीक है। स्मोक जो निकलता है, क्या लगता है कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है? नहीं, वो इन्वायरमेंट को हमारे को पोल्यूट करता है, तो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। इस तरह फिर जो होते हैं हाइड, जो पानी से बिजली पैदा होती है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत शोर होता है, तो शोर भी हमारे जो होती है हेयरिंग को डिस्टर्ब करती है। इन्वायरमेंट पर उसका अभी कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इस तरह एनर्जी का इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। अब देखिए, इसलिए जो गाड़ियां हैं ना, वो अब आपको पता है कि चाइना ने या दूसरे कंट्रीज ने, जापान ने इलेक्ट्रिकल गाड़ियां निकाली। पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फायदा क्या होता है, उसमें पेट्रोल नहीं डलता, पेट्रोल नहीं डलेगा, धुआं नहीं निकलेगा, धुआं नहीं निकलेगा तो इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का फायदा क्या होता है कि वो पोल्यूशन फ्री होता है। इलेक्ट्रिकल गाड़ी या बाइक है, वो पोल्यूशन फ्री होती है, ठीक है। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इसीलिए अब जो गाड़ियां बन रही है वो सारी से नेगेटिव, सॉरी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलने वाली बन रही है। अब उसका फायदे दो हैं, एक तो पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा, दूसरा इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होगा, क्योंकि अब जो आपको पता है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो रन आउट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर एक दफा खत्म होगा दोबारा नहीं बनेगा। अब उस चीज को भी सामने रखते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां बनाई जा रही हैं, ठीक हो गया। चले, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो डायग्राम की। मैं इसको रेज करके बता देता हूँ। फ्लो डायग्राम है एनर्जी की, फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप की। इलेक्ट्रिक लैंप, वो कहता है इलेक्ट्रिक लैंप की अगर फ्लो डायग्राम बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक लैंप की अगर हम फ्लो डायग्राम बनाए, तो इसकी हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, तो देखिए हमारे पास है लैंप है। जब ये लैंप जलता है तो इससे हमें लाइट मिलती है, लेकिन साथ साथ हमें हीट भी मिलेगी, ठीक है। लैंप का एक्चुअल में मकसद क्या है, पर्पस क्या है? उसका एक्चुअल पर्पस है लाइट देना, लेकिन साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी कुछ लाइट में यूज हो रही है, कुछ हीट में यूज हो रही है। अगर हम बात करें एनर्जी सेवर की, एनर्जी सेवर या फिर एलईडी बल्ब जिसको हम बोलते हैं, अगर एनर्जी सेवर की बात करें, तो जो एनर्जी सेवर होता है, इससे सारी की सारी जो होती है हमें वो लाइट मिलती है। ये हीट बहुत कम देता है, क्लोज टू जीरो, बहुत माइनर होती है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें जो सारी की सारी एनर्जी थी वो लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें व्हीकल की, गाड़ी है, व्हीकल रनिंग ऑन रोड, एक व्हीकल रोड के ऊपर दौड़ रही है। अब उसमें देखिए, अगर व्हीकल दौड़ रही है तो व्हीकल में पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। इसका मतलब है कि हमारे पास है एक केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी क्या करेगी? केमिकल एनर्जी, जब पेट्रोल जलेगा तो गाड़ी मूव करेगी, क्योंकि गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। एक चीज याद रहे, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो आएगी, गाड़ी चलेगी, मूव करेगी, लेकिन साथ साथ
साउंड भी प्रोड्यूस होगा, साउंड एनर्जी आएगी, और साथ में गाड़ी गर्म भी होगी। ठीक है, तीनों चीजें इकट्ठी होंगी ना। गाड़ी का चल रही है, लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है, तो गाड़ी गर्म भी होगी, उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, और वो वेस्ट है, हमारे किसी काम नहीं। गाड़ी में साउंड भी प्रोड्यूस होगा, वो भी वेस्ट है, हमारे किसी काम नहीं। हमारे काम की क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, तो गाड़ी मूव करेगी, और ये इसी की वजह से हमें वर्क डन भी मिलेगा। वर्क डन हमें किसकी वजह से मिलेगा? हमें काइनेटिक एनर्जी की वजह से मिलेगा। ये दोनों वेस्ट है, जबकि काम की चीज़ काइनेटिक एनर्जी वर्क डन है। ठीक है, अब आ जाए जी, हम बात करते हैं पावर स्टेशन की। पावर स्टेशन, अगर हम पावर स्टेशन की बात करें तो इसमें देखें, पावर स्टेशन मतलब पानी से जो प्रोड्यूस होती है। तो पानी हाइट से नीचे गिराया जाता है, ऐसे ही पानी हाइट से नीचे गिराया जाता है। हाइट पर पानी है तो इसका मतलब है वहां पर कौन सी एनर्जी होगी जी? वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब जब पोटेंशियल एनर्जी पानी हाइट से नीचे आएगा तो दो चीजें प्रोड्यूस होगी। एक, उसमें प्रोड्यूस होगा साउंड, और दूसरा उसमें प्रोड्यूस होगी हीट, जो कि दोनों वेस्ट है। क्या हमें पानी से हीट और साउंड चाहिए? नहीं, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। साउंड और हीट प्रोड्यूस होगी, वो तो दोनों वेस्ट है, लेकिन प्रोड्यूस होगी। अब जब पानी नीचे आएगा, तो जब पानी नीचे आएगा तो वो हाइट से नीचे आया, इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में आया। हमारे मतलब वाली चीज कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। अब एक काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? कि पानी रन कर रहा है, पानी दौड़ रहा है। पानी दौड़ रहा है तो अगेन उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, अगेन उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि हमारे फायदे में नहीं है। फायदे की क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास आएगी, काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, जो कि हमारे मतलब की चीज है। अब वर्क डन होगा, अगेन साउंड प्रोड्यूस होगा, अगेन हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये हमारे मतलब की चीजें नहीं है। अब वर्क डन से क्या होगा? वर्क डन से जनरेटर चलेगा, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे मतलब की चीज है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो अगेन साउंड होगा, अगेन हीट होगी। अब हमने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, जो बड़े बड़े खंभे लगे हुए ना, जो कि मेन डैम से आते हैं, अगर उनके पास से गुजरे, वायर के नीचे से गुजरे, तो आपको साउंड सुनाई देगा, वायर में से गुजरती करंट का साउंड सुनाई देगा। तो ये साउंड भी वो वहां से बनेगा, जो कि वेस्ट है, हमारे किसी काम का नहीं। तो वायर्स गर्म भी जाती हैं तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये थे हमारे पास फ्लो डायग्राम, जिसमें हमने पढ़ा है मैथ्स एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, एनवायरनमेंट और एनर्जी का रिलेशन, और फिर हमने फ्लो डायग्राम बने डिफरेंस की। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।